अजय सर, राजीव कुमार के बाद अब जिस तरीके से ज्ञानेश जी ने मोर्चा संभाल रखा है और चर्चाएं बहुत सारी हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर के, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो राजीव कुमार से भी आगे निकल करके अपनी विश्वसनीयता को साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो सारे इस तरीके के प्लान्स लेकर के आ रहे हैं। अब और साथ में जो पवन खेड़ा ने बात कही कि राजीव कुमार ने, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये नया आयोग है, तो ये नया आयोग, इस नए आयोग को क्या चुनाव आयोग ही कहा जाए या फिर भाजपा आयोग कहा जाए, जैसा खेड़ा साहब सवाल उठा रहे हैं? नहीं, भाजपा आयोग के अलावा और क्या कहेंगे इस नए आयोग को, जहां पर आरएसएस के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से हर चीज करी जा रही है, उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है, उनके हिसाब से हो रहा है। आप इसको देखिए, मैं तो इत्तेफाक से आगरा में संपादक रहा हिंदुस्तान अखबार का, और वहां पर मैंने देखा ये विजयनगर के रहने वाले हैं, इनके पूरे परिवार खानदान को सबको जानता हूं। इनका दामाद जो है सहारनपुर में डीएम है। इसी तरीके से वो पहले संभल में था, और जब संभल में था तब चुनाव के दौरान सारी गड़बड़ियां की थी, और उसे देखिए कैसे सलामत रखा गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कितनी बेईमानी हुई थी, शोर मचा था 2022 के इलेक्शन में। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन दुखद ये है कि जो यूपी की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी थी, क्या उसने आज तक कभी उनके खिलाफ शिकायत दी, पर्सनल शिकायत दी? नहीं दी। तो पर्सनल बोलने कोई नहीं, कोई और दल, कांग्रेस ना बोले तो बताइए किसने बोला है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? मुझे एक बात बता दीजिए। इसी तरीके से पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे, वो भी जो है अमरोहा के रहने वाले थे, और उनके खिलाफ भी आज तक कोई किया हो तो बता दीजिए, बोला कौन? कांग्रेस। तो भाई बाकी की भी, शिवसेना भी बोली उधर। जो है इस स्थिति में मुझे लगता है कि शर्म इसकी आती है कि बाकी दलों का क्या कोई काम ही नहीं है? उनको नहीं बोलना चाहिए ये क्या हो रहा है? तो जब इस तरह से हालात बन गए हों तो चिंताजनक है। मतलब मलाई खाने आप आएंगे, आप ये चिल्लाएंगे चुनाव में बेईमानी हो रही, ये हो रही, किसके इशारे पर हो रही, ये नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलिए ना कि अजय शुक्ला चोर है। तो यदि आप ये बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बोला और डंके की चोट पे आज भी टिका हुआ, तो मैं यही बात कहता हूं कि आपको बोलने की दम तो होनी चाहिए। फैक्ट के साथ आप खड़े होइए, तमाम सारी चीजें आ जाएंगी। तो यह अपने आप में दुखद है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो देखती हैं मलाई खाने का मौका आ गया। नहीं नहीं, हम हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी सुना आपने? वो कह रहे थे दिल्ली चुनाव के दौरान, खूब शोर मचा रहे थे, आज बोल रहे हो तो दिखा दीजिए मुझे, एक भी आपने दिखा दीजिए। नहीं, अब चूंकि टीएमसी का इंटरेस्ट है इसलिए टीएमसी बोल रही है, बाकी तो नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब महाराष्ट्र के चुनाव का था तब टीएमसी नहीं दिखाई दे रही थी, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। जब हरियाणा में गड़बड़ हो रहा था तो आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि ये असल में तमाम ये दल जो है मिल करके हर जगह कांग्रेस ही लड़ाई लड़ेगी, हर जगह कांग्रेस ही बोलेगी, कांग्रेस ही हमला करेगी। भाई राहुल गांधी ने बोला, संजय राउत ने बोला, जो है सुप्रिया सुले ने, और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। कहां कौन बोल रहा है? और मुझे बता दीजिए, कहीं किसी का बयान आया हो कि हां इस तरह से ज्ञानेश कुमार ये गड़बड़ कर रहे हैं? तो साहब, जब जो पार्टियां यूपी में सत्ता में रही हैं उनमें से किसी पार्टी ने क्या बोला कि संघ का एजेंट है ये? नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सबको खड़ा होना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि एक एक यही करते हैं फांसीवादी। पहले एक को चुनते हैं, हम तीनों में कहेंगे नहीं हम तीनों एक हैं, इनको मार दो, सैनी साहब को मार दो। फिर कहेंगे अच्छा नहीं अब ये तो खत्म हो गया, 3 बचे, कहे नहीं इनको अजय शुक्ला को मार दो। फिर कहेंगे अच्छा अब आप 2 बचे, कहे अब तो तुम्हें हम निपट ही लेंगे। यही तो वो कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। आज पूरे देश की पार्टियों को एक होके खड़ा हो जाना चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, और सबको कहना चाहिए
कि हम इस अम्ब्रेले के नीचे लड़ने को तैयार हैं, इस बात के खिलाफ आप खड़े होइए। देखिए देखिए, ये समाधान नहीं है कि आप चुनाव मत लड़िए, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। नहीं लड़िएगा तो उनका क्या जाएगा, वो उतने में करा के और उसके बाद सरकार बनवा देंगे। वो तो चाहते हैं आप मत लड़ो, आप बाइकआउट कर, आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, वो दोबारा चुनाव कराएं, उसमें खेल कर लें, सरकार ही है, सब कुछ हो जाए और फिर उसके बाद जो सीटें आपके पास हैं वो भी नहीं रह जाए। समाधान न इस्तीफा है न बाइकआउट, समाधान सिर्फ संघर्ष है। एक दूसरा, इस देश की जनता क्या कर रही है? वोट तो जनता का कट रहा है, मतदाता कौन है? अधिकार किसका होता है? अधिकार किसी पार्टी का डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में, अधिकार डिफाइन किया गया है नागरिक का। तो इस देश का क्या कोई नागरिक है? और यदि नागरिक है तो वो अपने अधिकारों के खिलाफ क्या खड़ा हो रहा है? वो आए विपक्षी दलों के साथ, कहे हम आपके साथ हैं, सब लड़ेंगे, हर कम्युनिटी के लोग आए कि हाँ हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए लड़िए। आप देखिए अभी ये लड़ाई, ये सब बैकफुट पे आ जाएंगे, लेकिन सब नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे, दूसरा लड़े। भगत सिंह मेरे घर में न पैदा हो, दूसरे घर में पैदा हो, सब हाँ बाकी सब चीजें। तो क्यों नहीं अजय शुक्ला भगत सिंह बनने को तैयार? मैं यही कह रहा हूं, मैं इतनी बातें इसलिए कह पाता हूं क्योंकि मैं बन रहा हूं। भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में पहला जर्नलिस्ट हूं जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया सच बोलने पर। अब आप यह समझ लीजिए, तो मैं तो बोलने को तैयार हूं, लड़ने को तैयार हूं। आइए आप तो कम से कम सपोर्ट में ही आ जाइए ना, खड़े तो हो जाइए। तो साहब यहां तो कोई सिंपैथी भी जताने को तैयार नहीं, लोग फोन भी करने को तैयार नहीं, डरते हैं पता नहीं कहीं यहां इनके फोन करने से मैं न फंस जाऊं। यह दशा है। तो अब आप सोचिए किस तरह के लोग हैं। तो उन कायरों की हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? यदि लोकतंत्र बचाना है तो नागरिकों को उतरना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा और इस पर चिंतन करना पड़ेगा, जो सत्ता पक्ष में भी छोटे छोटे दल हैं, कि जब तुम पर आएगी आफत तब कोई बचेगा नहीं। यदि अभी इनको खत्म करेंगे, बाद में तुम्हें खत्म करेंगे। और ये इतिहास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की एक होती थी पर्वती पार्टी, उसको खत्म कर दिया, हरियाणा की पार्टियां होती थी चौटाला की और वो सब खत्म कर दी। और उसके बाद इसी तरीके से चले जाइए, असम में चले जाइए, वहां की लोकल पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर दिया। इसी तरह जाइए आप पश्चिम बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह धीरे धीरे इन्होंने पहले अपने साथ मिलाया और फिर उन्हें ही खत्म कर दिया और खुद बन गए साहब हम ही हैं बस पहलवान। ये सोचना होगा हर व्यक्ति। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भाई। तो मैं यही कह रहा हूं, इस तरह से करके इन्होंने किया है। आपके साथ ही बैठ के सत्ता पाएंगे, आपके ही साथ चलेंगे और बाद में आपको खत्म करके, अभी देखिए बिहार में यही प्रयोग हो रहा है, कुछ दिनों में खत्म है। और ये बात नहीं समझ रहे हैं जो लोग, बस वो अपना यूज करना है, आपको जरूरत है इसलिए यूज कर रहे हैं। बीजेपी आपको उसी तरह यूज करती है जैसे कोई थोड़ा खराब शब्द है कि कंडोम की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। तो साहब वही स्थिति है जी। अजय सर, ये जो नया चुनाव आयोग बनने की बात हो रही है या नया आयोग बनने की बात हो रही है, जिसको पवन खेड़ा साहब भाजपा आयोग कह रहे हैं, ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा या ये जो सूची की समीक्षा वाला खेल है वो इस खेल से कहीं ज्यादा प्रभावी होगा, जिसका पहला प्रैक्टिकल बिहार के इलेक्शन में करने की तैयारी हो रही है? देखिए, जैसे आपने कहा सबको एक साथ आना पड़ेगा और सब कुछ है, नहीं तो पवन खेड़ा बोल देंगे, कांग्रेस बोल देगी, वो कहेंगे एक पार्टी बोलती है, वही आरोप लगाती है, वो झूठ बोलती है और ये करती है, बात खत्म है। मैं वही कह रहा हूं, कौन सा इलेक्शन जीत गए अरविंद केजरीवाल, मुझे यही बताइए ना। ये जो उपचुनाव हुए, दोनों वो सीटें जो वो जीते हैं, उन दोनों में आम आदमी पार्टी ही का एमएलए होता था। वही एमएलए लूज किया, जिसके कारण वो इलेक्शन हुआ वहां पर, और वहां इलेक्शन हुआ, यदि उपचुनाव हुआ और उसी में अपनी ही सीट बचा ली,
फिर सुनिए, बचा ली ना कि जीती, पहली बात। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में ही वो कहां पूरी तरीके से थे। याद करिए, जिस पंजाब में वो मजबूत स्थिति में थे वहां उन्होंने समझौता नहीं किया था। उन्होंने समझौता कहां किया? जिस हरियाणा में उनका कुछ नहीं था वहां किया था लोकसभा में, और कांग्रेस वो सीट जीत जाती यदि कांग्रेस की होती। लेकिन ये लड़े और बुरी तरह हार गए। इसके बाद में आप आ जाइए, दिल्ली में भी जिस तरह के हालात थे आप देख लीजिए इन्होंने क्या मनमानी की थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। नई दिल्ली सीट कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत थी, उस सीट को उन्हें नहीं दिया था। इसी तरह इन्होंने हर जगह किया। और फिर देखिए, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन्हें 7 सीटें दे रही थी। ये पहले तो 20 सीटों के लिए लड़ रहे थे, फिर आ गए कि 10 पे आ गए। कांग्रेस ने कहा 5 दे रही थी, फिर कांग्रेस ने 7 एग्री कर लिया। अरे कांग्रेस 2 बढ़ रही है, आप भी छोड़िए, काम खत्म करिए। करते दोनों की होती, सरकार होती, इनका भी खाता खुल जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद आप देखिए, बिहार में चुनाव लड़ने पहुंच गए, लेकिन बिहार में जो ये अन्याय हो रहा है इस पर नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये बी पार्टी है। और आप एक चीज देखिए, प्रशांत किशोर जिसके साथ रहे हैं वो बी पार्टी या बीजेपी बन चुका है। उदाहरण देख लीजिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के होते थे, नरेंद्र मोदी के बाद में फिर उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ आए, अरविंद केजरीवाल के बाद ममता के साथ गए, ममता के बाद में फिर नीतीश कुमार के पास आए। उसके अलावा ये आए थे पंजाब में कांग्रेस के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में खड़े हैं और नीतीश कुमार कहाँ हैं आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका लगातार आ रही है सामने, वो भी सामने है। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये है कि यह भी सामने आ रहा है, ममता बनर्जी बीजेपी पे जितना हमला करती हैं उससे ज्यादा कांग्रेस पे करती हैं। याद करिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, किसी भी चीज पे, तो ये सब चीजें बताती हैं। और याद करिए, जब अडानी के खिलाफ संसद के पिछले सत्र में प्रोटेस्ट हो रहा था तो 2 पार्टियों ने विड्रॉ कर लिया था कि अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट से। कौन थी? ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी। याद कर लीजिए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्यों आप कर ले रहे हैं? क्या डर लगता है? अडानी क्यों इतना खास? तो अडानी से इनको लगता है कोई अंबानी के साथ बैठा है, कोई अडानी के साथ बैठा है। राहुल गांधी आम जनता के साथ बैठे हैं, खुल के बोलते हैं, लड़ रहे हैं इस कारपोरेट से, इस दक्षिणपंथी ताकतों से। तो साहब आप साथ खड़े तो होइए, आइए बताइए। दोनों यूपी के थे, पिछला वाला भी मुख्य चुनाव आयुक्त यूपी का था, अभी भी यूपी का है, और वहां की पूरी कुंडली है। भाजपा वहां या तो सत्ता में रही है, या तो सपा सत्ता में रही है, या बसपा सत्ता में रही है पिछले 35-36 साल से। तो आपके पास तो उनका सारा सिजरा है, करिए, एक्सपोज करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे? मैं आगरा में सिर्फ संपादक रह के इतनी बातें बता सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बता सकते? आप तो सरकार में रहे हैं, आपके पास तो तमाम डेटा है। असल में ये वहां डरते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव के मुंह से नरेंद्र मोदी के लिए एक भी आलोचना का शब्द हुआ हो तो बता दीजिए। योगी के बोलते हैं, वहां बोलते दिखाई दिए हो तो बताइए। बोले हो कभी भी राफेल पर, बोले हो मोदी के घोटालों पर, बोले हो किसी उस पर? नहीं। सोचना होगा अपनी अपनी बस पॉकेट बचाने के लिए कि हमारी पॉकेट बच जाए। जब तक ये करेंगे ना, सब मरेंगे, और मरना तय है, ये जान लीजिए। यदि एक होके आज खड़े हो जाएं तो ताकत अलग होगी, खत्म हो जाएंगे ये। इनके ताकत नहीं है, बहुत डरपोक लोग हैं।
फैसला तो इन्हें करना है कि लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या आएगी तो नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, बोलेंगे कि कौन संघी जज है। वहां आएगी तो नहीं हम चुनाव आयोग के आयुक्तों के नाम नहीं लेंगे, नहीं बताएंगे क्या है। वहां पर होगा तमाम संवैधानिक संस्थाएं गड़बड़ करेंगी, वो करेंगे नहीं नहीं हम नहीं, ईडी के भी नहीं बोल रहा है, इनकम टैक्स के भी नहीं। जिसके यहां पहुंच जाएगी वो तो बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। आप एक बार बताइए, जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के केस से छूटे हैं उसके बाद आज तक कोई कमेंट किया हो तो मुझे बता दीजिए। और पंजाब में वो क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो केंद्र में बैठ के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए। वहां पे सिर्फ विपक्षी नेताओं को ये कर रहे हैं। जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं उनके यहां क्यों नहीं छापा मार रहे हैं? इतना बड़े रईस हैं, बलराम जी दास टंडन के परिवार का कितना पैसा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? और भाजपा के तमाम सारे नेताओं ने जो किया है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं साहब, अकाली दल पे करेंगे क्योंकि आज अकाली दल लड़ रहा है मोदी से, कांग्रेस पे करेंगे, उस पे करेंगे। तो यह अपने आप में सबूत। पत्रकारों के खिलाफ करेंगे, पत्रकारों की शायद उतनी बुरी स्थिति हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं होगी जितनी पंजाब में। पंजाब वालों से बात करके देखिए, कोई आपसे सीधे मेन कॉल पे बात नहीं करेगा, कहेगा व्हाट्सएप पे मिलाते हैं। ये दशा है। मैंने तो बहुत सारों से बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे दम नहीं तो तुमसे क्या बात करें यार, छोड़ो, मुझे नहीं तुमसे कोई इन्फॉर्म। तो मैं तो चूंकि ठेठ बोलने वाला आदमी हूं, बोल देता हूं, लेकिन ये हालत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को बहुत करीब कायदे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। जी।